फ्रेंड्स, बर्न एंड इंजरी का हमारा ये 6 क्वेश्चन है पार्ट बी का। 5th क्वेश्चन हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके जो पैराग्राफ है और क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए उसे रॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने 6th क्वेश्चन के बारे में। द मेन पॉइंट ऑफ द मेमो इज़, यहाँ पे हमारे जो पार्ट बी का रूल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जिस्ट होता है या फिर डिटेल होती है। एक क्या होता है, जिस्ट होता है, और एक क्या होता है, डिटेल होती है। तो अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ये हम क्वेश्चन से पता लगाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मेन पॉइंट बताना है आपने। मेन पॉइंट यानी कि ओवरऑल आइडिया क्या है। डिटेल हो जाता है कि आपको स्पेसिफिकेशन कुछ बताना है, आपको बीच में से एक पॉइंट दे देंगे कि ऐसा ऐसा है, इसमें ये जो स्टाफ है इसके लिए क्या मैसेज है। इस तरीके से क्या होता है, वो डिटेल क्वेश्चन होता है। जिस्ट क्वेश्चन मतलब ओवरऑल आइडिया बताना है आपको। मेन पॉइंट मीन्स ओवरऑल जिस्ट क्या है इसका। तो अब हम ओवरऑल देखेंगे। यहाँ पे सारे आपको जो ऑप्शन मिले हैं ये सभी इसमें मिलते जुलते मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट यू नीड टू चूज करेक्ट आंसर। So let's start. Option A is specify the rights of patient. Option B, confirm details of hospital policy. In option C, inform staff of a new set of procedure. So let's read the memo. Memo to all staff. Conduct concerning handled device. यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेमो है किसके रिगार्डिंग है, कंडक्ट कंसर्निंग हैंडल्ड डिवाइस के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि जो ये हमारा कंडक्ट कंसर्निंग हैंडल्ड डिवाइस है, ये सेम चीज़ इसमें क्वेश्चन में दे देते हैं कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में स्पेसिफिकेशन बताओ। तो अगर आपका सेम चीज़ आ रही है क्वेश्चन में भी और आपका जो ओवरऑल मेन पैराग्राफ है वो भी उसी चीज़ पे है, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन चूज़ करना होता है कि जिस्ट है कि डिटेल है। बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग। दिस मेमोरेंडम इज़ अ रिमाइंड टू ऑल स्टाफ। दिस इज़ अ स्पेसिफिकेशन लाइक रिमाइंड टू ऑल स्टाफ। वेट फॉर 1 मिनट। रिमाइंड टू ऑल स्टाफ इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, पूल एजेंसी, स्टाफ, स्टूडेंट एंड वॉलंटियर, सबके लिए ये हमारा रिमाइंडर है। द रूल्स गवर्निंग द यूज, जो कि रूल्स है गवर्निंग का, द यूज़ ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइस। हैंडहेल्ड डिवाइस मतलब जो भी हम हाथ से अपने कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं और विद इन द हॉस्पिटल के अंदर यूज़ करते हैं। पर्सनल डिवाइस आर नेवर बी यूज टू रिकॉर्ड। यहाँ पे इन्होंने इन सब जो भी लोग बताए, इन्होंने पूल एजेंसी, स्टाफ, स्टूडेंट, वॉलंटियर्स, एनीथिंग एल्स। पर्सनल डिवाइस इन सब के लिए ये मैसेज है और रिमाइंडर है। पर्सनल डिवाइस आर नेवर बी यूज्ड टू रिकॉर्ड इमेजेस ऑफ रेजिडेंट, पेशेंट और क्लाइंट। जो भी वहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, पेशेंट मिलेंगे या रेजिडेंट मिलेंगे, उनका कोई भी आप रिकॉर्ड या इमेजेस के लिए कभी भी पर्सनल डिवाइस यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ सच इमेजेस आर नीडेड, अगर कुछ इमेजेस नीडेड भी हैं, बहुत मतलब कि you have to need for record or anything else, you have to need to take images, then there is some conditions like purpose of और ये सब किससे रिलेटेड होनी चाहिए, they are related from the care or training, पर्पज़ ऑफ केयर और ट्रेनिंग। दे मस्ट बी, यहाँ पे मॉड्यूल हमारा जो मॉड्यूल्स यूज़ किया गया है, बी ऑब्टेन बाय ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू होना चाहिए। ओनली बी यूज द हॉस्पिटल्स ऑन इक्विपमेंट। पहले तो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू होना चाहिए। सेकेंडली हॉस्पिटल्स का ऑन इक्विपमेंट होना चाहिए, आपका कोई पर्सनल डिवाइस नहीं होना चाहिए। एनी ऑथराइज्ड फोटोग्राफ्स और इमेजेस आर द सोली प्रॉपर्टी ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। यहाँ पे कोई भी जो फोटोग्राफ होंगी या इमेजेस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर फैसिलिटी की ही इमेजेस होती हैं, वो किसी और का प्रॉपर्टी नहीं है। लाइक आप अगर अपने फ़ोन में तो खींच ही नहीं सकते, अगर आपने किसी पर्सनल डिवाइस में नहीं, वैसे नहीं खींचना, बट हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स में भी आप इमेजेस को कैप्चर करते हैं, देन दे आर ऑल्सो कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ द हॉस्पिटल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फोटोग्राफ्स or other images to any person outside this setting without written authorization for permissible use is prohibited. That means if you take any images or photographs, that is the property of health facility, and also the distribution of images are solely these photographs or other images to any person outside
दिस सेटिंग विदाउट रिटर्न ऑथराइजेशन फॉर परमिशन यूज इज़ प्रोहिबिटेड। आप कहीं पे भी इसको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी, ये रिटर्न ऑथराइजेशन के, किसी भी रिटर्न ऑथराइजेशन के बिना आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही मतलब ये लीगल चीज़ें होती हैं। पर्सनल फोन्स एंड अदर वायरलेस हैंडल डिवाइस मे बी यूज्ड ऑन breaks in the staff room or outside the premises. Any breaches of this policy will result in disciplinary action. And the other things they are specified, like personal phones and other wireless handheld device may be used. Like you can use your personal device but on break time or in the staff room और आउटसाइड द परमिसेस। लाइक अगर आपको कहीं पे परमिशन नहीं है उस जगह से आप आउटसाइड पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एनी ब्रीच ऑफ द, इफ़ यू विल ब्रेक एनी पॉलिसी देन यू विल बी फेस एनी लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन। सो अब हमने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका मेन पॉइंट क्या है। स्पेसिफाई द राइट्स ऑफ पेशेंट। सो लेट्स चूज करेक्ट आंसर। फर्स्टली यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म स्टाफ टू अ न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर एंड थर्ड बी वाला है कन्फर्म डिटेल्स टू द हॉस्पिटल पॉलिसी। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्टली स्पेसिफाई द राइट्स ऑफ द पेशेंट। यहाँ पूरे के पूरे ग्राफ में आप देखेंगे कहीं पे भी पेशेंट को सेंटर्ड किया गया है, पेशेंट को स्पेसिफाई किया गया है। They specify any like rights of patient. This is a right of patient. If you will break this rule, then patient will take action. They didn't give any specification regarding this, any explanation regarding this, like there is any right of patients. So we can reject the option A. Next, option B. There is a given like confirm details of hospital policy. Maybe it is the right answer. And but firstly we can eliminate the C. Inform staff of a new set of procedure. Is there any procedure? Is there any explanation regarding procedure? No, they didn't give any explanation regarding procedure. Like procedure is the explanation, like firstly you need to do this, secondly you need to do this. So these are the procedures, but there is didn't given any explanation of procedure. So बी ऑप्शन हमारा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कन्फर्म डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसी। अब यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल जो क्या बताया कि हॉस्पिटल की पॉलिसी है, मैं लाइन बता देती हूँ आपको कौन कौन से लाइन सूट करेंगे। रूल्स गवर्निंग, लाइक ये रूल्स हैं गवर्न्स, लाइक हमारे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके रूल्स हैं कि जो भी डिवाइस हैं हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। पर्सनल डिवाइस हमारी यूज़ नहीं होती, और जो भी रेजिडेंट हैं पेशेंट हैं इनकी पिक्चर्स लेने के लिए, अगर ये सच इमेजेस आर नीडेड, अगर कुछ पर्पज़ के लिए हमें कुछ इमेजेस चाहिए भी होती हैं, मस्ट बी ऑब्टेन बाय द ऑथराइज पर्सन। कोई ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो इस इमेजेस को ले सके, और ओनली यूज द हॉस्पिटल ऑन इक्विपमेंट, और हॉस्पिटल का खुद का इक्विपमेंट होना चाहिए। एंड ऑथराइज्ड फोटोग्राफ। अब यहाँ पे इन्होंने ये लाइन बताई है कि जो इमेजेस हैं ये क्या होनी चाहिए, अगर केयर और ट्रेनिंग पर्पज से ली गई हैं तो ये ऑथराइज पर्सन के थ्रू लेनी चाहिए और हॉस्पिटल के खुद के इक्विपमेंट से लेनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे देने की कि ये जो सारी फोटोग्राफ्स होंगी वो किसकी प्रॉपर्टी नहीं, ओनली ऑन हॉस्पिटल्स प्रॉपर्टी होंगी, हॉस्पिटल फैसिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, और इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ से इस लाइन से वो है कि हॉस्पिटल की पॉलिसी के बारे में कंफर्मेशन डिटेल दी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन है बी is the correct answer. So if you have any another explanation you can give in the comment box. So आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।